नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। अभी अभी हमको बिहार बोर्ड के द्वितीय पाली का जो 17 फरवरी के हिंदी का एग्जाम होने वाला, उसका प्रश्न पत्र हमको गुप्त सूत्रों के हिसाब से मिल गया। तो उसमें से जो भी मुझे वीवीआई प्रश्न लगा, वायरल प्रश्न लगा, वो सभी प्रश्न मैं आप सभी को इस वीडियोज के अंदर कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से जरूर देख लेना और सभी प्रश्न को एकदम रट जाना, घोल के पी जाना। ठीक है, तो मैं करा रहा हूँ, जल्दी से देख लेना। 40 से 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि द अंट चेवल्स किनकी रचना है। मैं एक बार प्रश्न बोलूंगा और एक बार में ही आंसर दे दूंगा, जिससे कि आप सभी का समय बर्बाद ना हो, ठीक है, और आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो पहला प्रश्न है कि द अंट चेवल्स किनकी रचना है। तो ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी का रचना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो ये भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। चौथा प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। अक्सर कौन जीतते हैं, 4 नंबर प्रश्न है। तो 4 का ए हो जाएगा महल वाले। यहाँ पे और सारा ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन हमें तो बताना था कि महल और झोपड़ी वाले में, तो ये महल वाले ही जीतते हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न पांचवा प्रश्न कहता है कि रक्षक शब्द का अर्थ है। रक्षक शब्द का क्या अर्थ है। तो रक्षक शब्द का अर्थ हो जाएगा बी। अरे भाई, रक्षक शब्द का ये भी क्वेश्चन गलत टाइप है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, 6 नंबर प्रश्न है। तो ये हो जाएगा कि वह लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। सातवां प्रश्न है कि सेन साहेब के पास किस रंग की मोटर कार है। तो सेन साहब के पास काला रंग की मोटर कार है। 8 नंबर प्रश्न, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो ये अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखा था एक अच्छा कविता। किस पर, तो लैटिन कवि वर्जिल। 9 नंबर प्रश्न है कि टेनिसन किस भाषा के कवि है। 9 नंबर, टेनिसन अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि 10 नंबर प्रश्न कहता है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। 10 नंबर प्रश्न, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस शहर में हुआ था। तो डेसाऊ में हुआ था, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, भारत किसकी भूमि है। तो भारत किसकी भूमि है। तो ये ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। 12 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। तो यह जर्मन भाषा में किया था। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है। निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है। तो ये हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है। 14 नंबर प्रश्न, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक के पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो कालिदास जी का कहना था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये दोनों सही होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। 15 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा स्मरण शक्ति का है। किसका, तो स्मरण शक्ति का। 16 नंबर, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। 17 नंबर प्रश्न है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं। हस्तलिपि किसे कहते हैं। तो हाथ की मेहंदी को हस्तलिपि नहीं, हाथ की मेहंदी को नहीं कहेंगे, हाथ की मेहंदी को नहीं, हाथ से बनी मूर्ति को हम कह सकते हैं हस्तलिपि। 17 का सी। 18 नंबर प्रश्न है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी। तो उस पर शिव पार्वती की आकृति अंकित थी, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न,
बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित था? 19 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा सियाराम शब्द अंकित थे। और मूर्ति की बात आएगी तो पार्वती जी का और शिव पार्वती का। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो 20 का डी, हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। 21 नंबर सवाल है कि बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता है? बहादुर पर बड़ा अनुशासन किशोर रखता था है। किसका मन मां से फट गया और कल वह रात भर जंगल में छिपा रहा? किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? तो ये हो जाएगा बहादुर का मन फट गया था और रात भर जंगल में छिपा रहा। 23 नंबर प्रश्न, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बहादुर शीर्षक के पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सुमित नहीं, किशोर था। किशोर भी नहीं, नवीन। क्या था? तो 23 का सी, नवीन हो जाएगा। ठीक है, अरे 23 का सी किशोर ही होगा, किशोर। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा राम विलास शर्मा। 24 का ए। 25 नंबर सवाल है कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असमिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ये आपके कितने नंबर सवाल है? तो ये 25 नंबर सवाल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ से लिया गया यह पंक्ति है। 26 नंबर सवाल है कि साफा क्या है? 26 नंबर में साफा क्या है? तो साफा लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटता है, उसी को हम साफा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। 27 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अम्मा को मानते थे। किसको मानते थे? अम्मा को। 28 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो पंडित बिरजू महाराज 2.5 साल कानपुर में रहे थे। अवानियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। अविन्यों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। तो कब किसने लिखा था? तो आंद्रे ब्रेंता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने। किसने लिखा था? पाल एलुआर ने। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम था। क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम निर्मला देवी माता का नाम था और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। ठीक है। 1 मिनट। 31 नंबर सवाल कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है। तो विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा नौकर की कमीज, विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। 32 नंबर सवाल कहता है कि मछली, 1 मिनट, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? कौन काटता था? तो ये घर का नौकर मछली को काटा करता था। 33 नंबर सवाल, नेमत शब्द का अर्थ है। नेमत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है ईश्वर की देन। क्या होती है? ईश्वर की देन। 34 नंबर सवाल है, जिजीविषा शब्द का अर्थ है। जिजीविषा शब्द का क्या अर्थ है? जीने की लालसा रखने वाले को हम जिजीविषा कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो 80 बरस से प्रार्थना में वह क्या मांग रहे थे? 35 नंबर, तो वह सूर मांग रहे थे। सूर, गाने वाला सूर होता है, गाने ताल वाली सूर। ठीक है। 36 नंबर सवाल है कि उदात्त शब्द का अर्थ है। उदात्त शब्द का अर्थ है, तो उदात्त शब्द का अर्थ हो जाएगा उन्नत। उदात्त शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? उन्नत। 37 नंबर सवाल, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? महात्मा गांधी का निधन, तो ये हो जाएगा आपका 30 जनवरी 1948। ये नहीं होगा, हाँ 30 जनवरी 1948 को। 37 का ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का
कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। तो क्या करने का कोशिश करता है तो वह जिंदा नहीं रहेगा, तो बहिष्कार। 38 का ए। 39 नंबर सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो 39 का बी, रविंद्रनाथ ने दिया था। 40 नंबर प्रश्न, आर्य कहाँ रहते थे? 40 नंबर प्रश्न है कि आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य भारत में रहते थे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक हम रखते हैं। एक मैराथन में मैंने 40 क्वेश्चन लिया और आप देखे होंगे कि आपके किताब के सभी चैप्टर से क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा VVI बोले या फिर वायरल जो भी बोले वो सभी प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में टकराने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो प्लीज आप इसे अच्छे से याद करके जाइएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। फिर से हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।